हेलो हाय, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की काउंसलिंग से रिलेटेड ये वीडियो है। कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स तो नहीं डाली है, क्या स्कॉलरशिप्स मिलती है, अगर घर से पे करोगे तो क्या होगा, क्या करियर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको पार्शियल ड्रॉप की तरह भी लेते हैं, इस ऑप्शन को चुनते हैं, या जिनको अपने नाम के आगे डॉक्टर ही लगाना है सिर्फ और इन फ्यूचर कुछ और करना है तो वो भी ये छोटा एक कोर्स मान के कर लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा किस में बेनिफिट रहेगा तुम्हें, बीएमएस में या बीएचएमएस में, उसकी भी हम बातें करेंगे। बहुत सारी है यार, ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने स्लाइड्स बहुत सारी डाल दी, इसमें सारे एमपी के कॉलेज डाले हैं। अब एक ही वीडियो में अगर मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है वीडियो तो लंबा होगा ही। अगेन मैं जो कहना चाहता हूँ वो हर बार बोल ही देता हूँ कि तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। और व्हाट्सअप नंबर मैंने दिए थे यार, उस पर बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए थे, मुझे मजबूरी में उसको बंद करना पड़ा, लेकिन अभी भी व्हाट्सअप चालू है, कॉलिंग बंद कर दी है। तो तुम्हें चैनल पर जाकर के ये नंबर मिल जाएगा, उससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे अगर कोई भी डाउट्स आता है तो। अगेन ये कोई काउंसलिंग चैनल नहीं है, इसमें मैं बायोकेमिस्ट्री के भी लेक्चर्स इन फ्यूचर डालूंगा। तो अगर तुम्हें ये कॉलेजेस भी नहीं मिलते हैं तो तुम फिर से प्रिपरेशन करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं वीडियोस भी डालूंगा, लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हें। और इंदौर में मेरा एक सेंटर है। व्हाट्सएप पे मेरे कुछ बच्चों से बातें होती है तो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं बता देता हूँ कि मैं इंदौर से हूँ और मेरा एक कोचिंग सेंटर भी है ऑफलाइन। तो फिर वो उसके बाद वो अजीब सा बिहेव करने लग जाता, मतलब बातें में ऐसा लगने लग जाता है, मुझे पर्सनली लग जाता है, क्या पता शायद वो ऐसी बात नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा लग जाता है कि फिर वो उनको फील होने लगता है कि यार ये अपनी कोचिंग में बुलाएगा। मैं नहीं बुलाऊंगा, मेरा सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज मेरा और कोई मोटिव नहीं है यहाँ पर। अच्छा लगता है हेल्प करके और मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो मैं वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो एमपी के बीएमएस और बीएचएमएस के सारे काउंसलिंग कॉलेजेस तुम्हें मिलेंगे, मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग चलती है। गवर्नमेंट प्राइवेट है, कैटेगरी कोटा वाइज भी तुम्हें क्लोजिंग रैंक भी बता दूंगा, ऑल इंडिया रैंक, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड भी कुछ बता दूंगा, स्कॉलरशिप भी बता दूंगा, घर से पे करोगे तो भी बता दूंगा, कौन सा कॉलेज कहाँ है ये भी बता दूंगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या मिलेगा, वो वापस से आ गया। देखो काउंसलिंग अथॉरिटी की प्रोसेस क्या है, मतलब कौन सी अथॉरिटी है जो एक्चुअल में काउंसलिंग करवाती है ना, कौन सी अथॉरिटी है जो काउंसलिंग करवाती है, तो इसकी भी बात करेंगे अपन। और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज, ऑल इंडिया रैंक है, चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी बता दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन है, फीस वगैरह का भी रिलेटेड तुम्हें मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करें बीएचएमएस वर्सेस बीएएमएस वर्सेस बीएचएमएस। ऑब्वियस ही बात है, बीएमएस जो होता है वो आगे माना जाता है बीएचएमएस से। क्या डिफरेंस है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, इसमें आयुर्वेदा होता है, इसमें होम्योपैथी होती है। होम्योपैथी का मतलब जो घर की दवाइयों से किसी का इलाज किया जाए, क्योंकि कई गांव में पहले डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, दूर जाना पड़ता था, तो घर में जितनी भी दवाइयां या घर की जड़ी बूटी मान लो या घर का सामान मान लो, उसका यूज करके या घर के अंदर ही उसको ठीक करना, उसको हम होम्योपैथी बोलते हैं। अब पुराने जमाने में आश्रम भी हुआ करते थे, आज भी है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो तो जला दिया गया था, ऐसी खबर भी है, सभी को पता भी होगा। लेकिन पहले इंडिया में आयुर्वेदा बहुत चलता था, तो आयुर्वेदा का कोर्स होता है बीएमएस में और बीएचएमएस में होता है होम्योपैथी। 5.5 साल की ड्यूरेशन है दोनों की। और इनको रेगुलेटरी बॉडीज कौन है, तो एनसीआईएसएम है, ये गूगल करोगे तो इसको रेगुलेटर जो होता है अथॉरिटी मतलब एनसीआईएसएम, और इसकी जो है वो एनसीएच होती है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, इसका नाम बड़ा था तो नहीं डाला है। कॉलेज कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑब्वियसली बात है बीएमएस के कॉलेजेस ज्यादा हैं, 7 है, और बी होम्योपैथी का सिर्फ एक ही कॉलेज है भोपाल में, गवर्नमेंट कॉलेज। और डेंटल का भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया है, एक एक कॉलेज है। आयुर्वेदिक के ज्यादा है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, 31 है, और इसमें कितने हैं, सिर्फ 19। 31 एक्चुअल में लास्ट ईयर तक ना 29 में ही काउंसलिंग हुई थी। अब इस साल जो है वो एक एनआरआई इंस्टीट्यूट है और एक सेम कॉलेज है, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे तो टोटल मिलाकर के 31 हो जाएंगे। अपन जो कट ऑफ देखेंगे आयुर्वेदा का प्राइवेट कॉलेजेस का, वो सिर्फ 29 कॉलेज में ही देखेंगे, 31 में नहीं देखेंगे। ये हो गया डिफरेंस। अब यहाँ पर और भी चीजें हैं। देखो काउंसलिंग अथॉरिटी क्या है, तो इसकी आयुष की काउंसलिंग होती है, एमपी आयुष के नाम से, आयुष की काउंसलिंग। काउंसलिंग अथॉरिटी कौन है, ऑब्वियसली बात है एमपी आयुष ही है, जो कि स्टेट काउंसलिंग होती है, अथॉरिटी होती है, इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए तुम्हें नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग ही ये पूरी काउंसलिंग चलने वाली है।
कोटा कौन कौन सा कवर होता है इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट में एनआरआई सीट्स वगैरह भी हो सकती हैं। डेटा यूज किया गया है वो कौन सा डेटा यूज करा है मैंने, तो 2025 का राउंड 3 का डेटा इसमें यूज किया गया है। लास्ट राउंड का मतलब सीएलसी राउंड का नहीं है, ये मॉपअप राउंड तक का है, राउंड 3 का मान लो। मतलब इस रैंक तक अगर तुम्हारी रैंक आ रही तो ऑब्वियसली बात है 100% कॉलेज मिल ही जाएगा तुम्हें, ऑब्वियसली बात है ये। तो चलो आगे क्या है इसमें, तो ये जो आयुष की काउंसलिंग होती है इसमें प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले नीट यूजी का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एमपी आयुष का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसकी जो एक्चुअल में एमपी आयुष पे तुम्हें चेक करते रहना पड़ेगा, ये एमबीबीएस बीडीएस के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट राउंड के बाद लगभग। तो ये भी तुम्हें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि आयुष की रजिस्ट्रेशन कब होने वाली, पता करते रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगी, ऑब्वियसली बात है जैसे एमबीबीएस की आती है, चॉइस फिलिंग कर दी जाए, चॉइस लॉक की जाए, फिर सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट के बाद डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होंगे। इसके लिए तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, कहां कहां पर कॉलेज है ये सब अपन आगे बातें करेंगे। अब तुम्हें फी पेमेंट है, फी पेमेंट के लिए अगर स्कॉलरशिप लग रही है, जो कि इस वीडियो में आगे बताऊंगा, अगर स्कॉलरशिप लग रही तो बहुत अच्छी बात है, घर से पे करना है तो फिर कितना पे करना पड़ेगा उसकी भी अपन बात करेंगे। फी पेमेंट की रिपोर्टिंग करो फी पेमेंट के बाद, फिर अपग्रेडेशन पे अगर डाल रहे हो तो अपग्रेड पे डाल दो, कोई और कॉलेज मिल सकता है। तो ये सब 2026 का ऑफिशियल अभी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आया नहीं है, 1 महीना तो लगेगा, नीट के रिजल्ट के बाद 1 महीना एमबीबीएस का होता, 1.5-2 महीने समथिंग लग जाएंगे इसमें आयुष में तुम्हें, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इसके लिए। अब बीएमएस इनकी कॉलेज की बात करें अपन, कितने गवर्नमेंट कितने प्राइवेट, टोटल 38 कॉलेजेस हैं बीएमएस के, 7 गवर्नमेंट हैं, 29 प्राइवेट हैं और 2 एडिशनल हुए हैं जो कि एक्चुअल में इस साल ऐड होंगे। और वो कौन कौन से हैं, एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस भोपाल का है और सेम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल भोपाल का है, दोनों भोपाल को मिले। भोपाल में भर भर के कॉलेज हैं, तुम कोई सा भी उठा के देख लो, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सब भरे पड़े हैं। फिर उसके बाद क्या है, बीएचएमएस की बात करें होम्योपैथी की, तो 20 टोटल बीएचएमएस के कॉलेज है, एक मात्र गवर्नमेंट है जो कि भोपाल में है, बाकी 19 प्राइवेट है। कहां कहां है उसकी बातें करेंगे अपन, ठीक है। इतनी चीजें हैं क्लियर। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट के जो 7 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये 7 हैं अपने पास। सबसे पहला जो कॉलेज है वो कौन सा है, खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज जो भोपाल में है। फिर दूसरा वाला इंदौर में है हमारा, अष्टांग के नाम से इसको जानते हैं हम, इंदौर में इसको बार बार अष्टांग बोलते हैं। फिर एक उज्जैन का है धनवंतरी। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक गवर्नमेंट ऑटोनोमस एक ग्वालियर में है, एक जबलपुर में है, फिर उसके बाद एक बरहानपुर में है, फिर एक रीवा में है। तो ये अलग अलग सिटीज में प्लेस्ड हैं, तुम्हें जिस सिटी के पास मिल सकता हो रैंक मैच कर लेना, अपनी सिटी के पास लेना। फिर उसके बाद क्या है, तो एकमात्र बीएचएमएस का कॉलेज है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑटोनोमस होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, ये भोपाल के अंदर है, एकमात्र कॉलेज है, बाकी है नहीं, बाकी सारे प्राइवेट हैं। अब देखो प्राइवेट कौन कौन से हैं, तो ये फर्स्ट स्लाइड है, 31 कॉलेज जो हैं किसके, बीएमएस के 31 कॉलेजेस हैं, उनमें से ये पहली स्लाइड है जिसके अंदर मैंने 16 कॉलेजेस बताए, फिर आगे आएंगे। तुम अगर इसमें नोटिस करोगे ना, भोपाल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेज तो इसी स्लाइड में है। बाकी के देखोगे तो मंदसौर, जबलपुर, देवास, बैतूल बच गया, रतलाम बच गया, इंदौर बच गया। ये सारे कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट हैं, मैं सबके नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस सीटी देख लो, नाम तुम्हें देखना है तो वीडियो पॉज करके देख लो। फिर उसके बाद बाकी के कॉलेजेस जो हैं 15 कॉलेज हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड वाले, तो ये भी प्राइवेट ही है। देखो फिर से भोपाल भाई, आयुर्वेदिक में भोपाल बिल्कुल भरा पड़ा है, एमबीबीएस में भी है, ये देखो भोपाल, ये भोपाल, और वो खुल गए, ये जो नए खुले ना ये दोनों, ये भी भोपाल में ही खुले हुए हैं। तो सब वीडियो पॉज करके तुम्हें नाम पढ़ना है, नाम पढ़ लेना कौन सी सिटी में है, अगर आसपास देखो, मेरे को तो लगता है आसपास होगा तुम्हारे, तो ये रीड कर लेना। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इनकी अपन रैंक की भी बात करेंगे। फिर है प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज, टोटल कितने हैं, 19 हैं। कहां पर हैं, तो ये छोटी छोटी सिटीज में भी होम्योपैथी के कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट वाले। कहां पर है, देखो इंदौर में है, रतलाम, जबलपुर, इंदौर में 2 हैं। फिर उसके बाद भोपाल में ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, भोपाल की तो झड़ी लगी हुई है, लाइन लगी। फिर इंदौर आ गया, जबलपुर आ गया, भोपाल, ये भोपाल है, बड़वानी में भी है, बड़वानी से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो, बड़वानी आया हूं मैं वैसे। भोपाल, देवास है, देवास में भी है, सीहोर में, ग्वालियर में 2 है, धार में है, बालाघाट में भी है, बहुत जगह पे है। तो होम्योपैथी के जो कॉलेजेस हैं वो जनरली स्मॉल सिटीज में भी मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज भोपाल और इंदौर में भी हैं। इतने कॉलेजेस हैं, नाम वगैरह तुम्हें देखना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना। चलो आगे क्या है, गवर्नमेंट बीएमएस कैटेगरी वाइज अगर अपन रैंकिंग देखें
कि गवर्नमेंट बीएमएस की लास्ट, ये जो मैं बता रहा हूं ये लास्ट रैंकिंग है, बिल्कुल लास्ट क्लोजिंग रैंक है। मैं हर कॉलेज की भी तुम्हें क्लोजिंग रैंक बता दूंगा, अलग अलग जो 7 बीएमएस कॉलेज हैं गवर्नमेंट के। पहले अपन लास्ट वाले की बात कर लें, लोएस्ट। हाईएस्ट की तो बात है ही, हाईएस्ट की तो तुम बातें भी नहीं करोगे, सॉरी हाईएस्ट की बात करोगे, लोएस्ट की बात नहीं करोगे। लोएस्ट का मतलब सबसे कम रैंक पर और ये सबसे ज्यादा रैंक पर मिला है। देखो जनरल को सबसे लास्ट जो हाईएस्ट रैंक चाहिए गवर्नमेंट ऑटोनोमस चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बीएमएस के लिए, तो वो 1,56,114 चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,59,000, ओबीसी के लिए 1,58,000। अब ये बहुत सारे लोगों की ये रैंक आई है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर रहे थे। तो ये देख लो, अगर तुम्हें आयुर्वेद मिलता है तो ज्यादा बेटर ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी प्राइवेट में वो एक मैनेजमेंट का लफड़ा आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लूं मैं, और ऑफिशियल आया नहीं अभी हालांकि। देखो यहाँ पर एससी के लिए 3,51,000, 5,58,906 है एसटी के लिए। तो ये जो है एक्चुअल में लास्ट रैंक है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए। टॉप रैंक ये है, टॉप से तुम्हें मतलब भी नहीं है, हाईएस्ट रैंक से मतलब होगा, लास्ट कहां तक मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट बीएचएमएस की बात करें, एकमात्र कॉलेज है, तो लोएस्ट रैंक की बात तो करेंगे नहीं। जो हाँ ये एक्चुअल में ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग रैंक होती है एक्चुअल में। तो ये क्लोजिंग रैंक की अपन अगर बात करें तो देखो 1,83,000 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 1,90,000 है, फिर 1,95,270 है किसकी, ओबीसी की, 3,76,000 है एससी की, 5,73,000 है एसटी कोटा की। ये हर एक कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। दोनों गवर्नमेंट हो गए क्लियर, बीएमएस भी क्लियर हो गया, बीएचएमएस भी क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, प्राइवेट की। प्राइवेट बीएएमएस, प्राइवेट अगर तुम्हें बीएमएस चाहिए तो ये एक्चुअल में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। जनरल के लिए 10,96,105, बहुत ज्यादा रैंक तक भी मिल जाता है, क्योंकि जनरल को ऑब्वियसली बात है खुद ही पे करना पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं लगती। ईडब्ल्यूएस को भी खुद ही पे करना पड़ता है, 10,94,609। ओबीसी 12,75,165। इस साल तो इतने क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं, 11 लाख ही हुए हैं। तो इस साल ऑब्वियसली बात है इतनी रैंक नहीं जाएगी, क्योंकि क्वालिफाई का जो रैंक है वो कम है, तो ये डिफरेंस आएगा। मतलब तुम मान के चलो कि अगर तुम क्वालिफाई हो गए हो तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस अपना क्या बोलते हैं प्राइवेट वाला, गवर्नमेंट वाला तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की रैंक ऑब्वियसली बात है ज्यादा जाती है, और गवर्नमेंट की रैंक इतनी ज्यादा जाती है कि प्राइवेट एमबीबीएस से भी ऊपर जाती है। प्राइवेट एमबीबीएस और अगर तुम गवर्नमेंट बीएमएस को रखोगे तो लोग ना जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएमएस को ज्यादा प्रीफर करेंगे गवर्नमेंट वाले, लेकिन प्राइवेट में दिख ही रहा होगा कि हाल वो थोड़े से ज्यादा बेकार है, लास्ट क्लोजिंग रैंक बहुत ज्यादा ही नीचे जाती है। चलो आगे देखें, प्राइवेट बीएचएमएस जो 19 कॉलेज हैं इसके, उनकी बात है तो लास्ट हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है 11 लाख, 9,44,000, 12,95,000, 12,41,000, 12,58,000। मतलब अगर तुम क्वालिफाई हो गए हो तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है बीएचएमएस तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्राइवेट मिलेगा। इसकी कुछ फीस वगैरह भी उसकी बात अपन करेंगे। तो ये तो हुआ क्या, प्राइवेट बीएचएमएस, प्राइवेट बीएचएमएस। अब मैंने यहाँ पर जो तुम्हें बताया ना, ये क्लोजिंग रैंक बताई है हर एक कैटेगरी की, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए, बीएचएमएस बीएमएस दोनों। लेकिन यहाँ पर मैं एक और डेटा तुम्हें दूंगा, जितने भी कॉलेज हैं, जैसे 7 कॉलेज बीएमएस के हैं गवर्नमेंट, एक कॉलेज बीएचएमएस का है गवर्नमेंट, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो हर एक कॉलेज की हर एक कैटेगरी के लिए अगर तुम्हें वो कॉलेज लेना है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर तुम्हारी रैंक कितनी होनी चाहिए, वो डेटा है मेरे पास। देखो यहाँ पर क्या है, इसको रीड कैसे करना है ये थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि यार हर बार ना कमेंट कर करके तुम लोग पूछते रहते हो मेरी रैंक ये है, मैं स्टेट ये है, मेरा कैटेगरी ये है, मेरे को बता दो कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो तुम खुद मैच कर लो, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक मैच करो, मैच करने के बाद तुम देख लो कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैच कैसे करना है, देखो राउंड वाइज है, तो राउंड 3 का तो मैं डेटा बता ही रहा हूँ, लास्ट राउंड है, अगर इससे नीचे तुम्हारी रैंक जा रही है तो वो कॉलेज नहीं मिलेगा तुम्हें। कैटेगरी कोटा, ये कैटेगरी वाइज ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, जनरल ओपन, जनरल फीमेल, या फिर एसटी फीमेल, एसटी ओपन कैटेगरी, या इस टाइप से मिलेगा। क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी तुम्हें, जो भी मैं बताऊंगा इसमें वो एक्चुअल में क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक है। और कोई भी क्लोजिंग और फालतू चीजें, सीट वगैरह की बात नहीं करेंगे, फीस वगैरह की बात अपन बाद में करेंगे। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है, तो ये अपने पास इतने कॉलेज अभी मतलब 7 हैं। ये स्टार्टिंग वाला है अपने पास, कहाँ तक है, ये इंदौर का है, ये ग्वालियर का है, ये जबलपुर का है, ये रीवा का है। तो तुम देखो इसमें ये इंदौर का कॉलेज है, जनरल फीमेल के लिए क्लोजिंग रैंक, जनरल ओपन के लिए क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस की ओपन, ओबीसी की ओपन, एसटी की ओपन, ये क्लोजिंग रैंक है इस कॉलेज के लिए, इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। ये दूसरा कॉलेज है, फिर ये अगला कॉलेज है, फिर रीवा कॉलेज है। वीडियो पॉज करो और देख लो कि क्या तुम्हारी कैटेगरी में रैंक इस कॉलेज में मिल रही है, तो क्या ये तुम्हें कॉलेज अलॉट हो सकता है, हो सकता है तो बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। नहीं हो रहा तो अगला देखो,
ये फिर से है अपने पास, ये उज्जैन का धन्वंतरी है, फिर उसके बाद भोपाल का है, फिर उसके बाद बुरहानपुर का है। इसमें देखो तुम्हारी कैटेगरी, मक्खी परेशान कर रही है, तुम्हारी कैटेगरी और क्लोजिंग रैंक देख लो, इसमें अगर मैच कर रही है तो ये कॉलेज तुम्हें अलॉट हो सकता है, अदरवाइज अलॉट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये अलॉट नहीं हो पा रहा है तो फिर गवर्नमेंट बीएचएमएस ऑप्शन है, गवर्नमेंट बीएचएमएस देख लो, एकमात्र कॉलेज है भोपाल में। ये सब कैटेगरी के लिए मैंने सारी क्लोजिंग रैंक बता दी कि इस क्लोजिंग रैंक पर ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये तो हुई क्लोजिंग रैंक कॉलेज वाइज पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। अब बात करें प्राइवेट के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें बताने में, तुम वीडियो पॉज करो, जूम करो, या छोटा दिख रहा हो तो बड़ा कर लेना, टैब में देख लेना, कंप्यूटर में देख लेना। हर एक कॉलेज के लिए ये सारी डिटेल्स हैं, तुम्हारी कैटेगरी वाइज तुम मैच कर लो कि प्राइवेट अगर कॉलेज मिलेगा तो कौन सा मिल सकता है। ये देख लो, और भी है बीएमएस, ये सेकंड स्लाइड है बीएमएस की, ये वाली थर्ड स्लाइड है, फिर उसके बाद ये फोर्थ स्लाइड है, फिर ये फिफ्थ नंबर की स्लाइड है, और ये लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड मैंने तुम्हें क्लोजिंग रैंक बताई दी थी कि गवर्नमेंट के लिए क्लोजिंग रैंक क्या है, तो ये लिखी हुई है, ये वही क्लोजिंग रैंक है। ये क्या है एक्चुअली में, प्राइवेट के लिए है। प्राइवेट के बाद फिर आते हैं अपने पास प्राइवेट बीएचएमएस। फिर से ये थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करो, कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक देख लो, तुम्हारी कैटेगरी मैच कर लो, कॉलेज देख लो कि कौन सा कॉलेज तुम्हें चाहिए, जहां से तुम बिलोंग करते हो उसके आसपास का देख लेना। आगे क्या है अपने पास, प्राइवेट बीएचएमएस हो रही है, ये सेकंड स्लाइड है, ये वाली जो थी वो फर्स्ट थी, ये वाली सेकंड है, और ये खत्म हो गई सारी कॉलेज वाइज। अब आगे क्या है, तो मोस्ट कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है। अब यहाँ पर मोस्ट कॉम्पिटिटिव की बात करें, बीएमएस में 7 हैं, टॉप 5 बना दिया मैंने 7 में से भी, देखो क्या मूर्खता है। पहला जो है सबसे हाई पे कौन सा जाता है, भोपाल का जाता है खुशीलाल शर्मा के नाम पे, 59,545 पे क्लोजिंग हो जाती है। ये टॉप 5 है, पहले भोपाल का, फिर जबलपुर का, फिर इंदौर का है, एक्चुअल में अष्टांग है, फिर धनवंतरी है, उज्जैन है, ग्वालियर है, रीवा वगैरह लास्ट में आते हैं। एकमात्र कॉलेज है तो इसका तो क्या टॉप बनाना, बना दिया। फिर भी देखो मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज सबसे कॉम्पिटिटिव है, भोपाल के, भोपाल सब 3 भोपाल के टॉप 5 में, 4 भोपाल 1 ग्वालियर है। और इधर जो है वो एक्चुअल में बीएचएमएस में टॉप 5 में कौन कौन है, इंदौर का है, भोपाल का है, देवास का है और इंदौर का। यार हमारे इंदौर ने बाजी मार ली भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अपन फिर क्या है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तुम उसको देखो और वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। और याद से क्या करोगे, एक्चुअल में लास्ट ईयर मैंने वो जो वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें बोला भी था कि लास्ट ईयर एक लड़की थी, लड़की का नाम लेना बेटर नहीं होगा वीडियो में, स्टूडेंट थी कोचिंग की, उसने अपना नीट का जो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड था वो डाउनलोड ही नहीं कर रखा था। उसके बाद जितनी कॉपीज थी सब खत्म कर दी। जब आयुष की काउंसलिंग चालू हुई तो एडमिशन के लिए उसके पास वो जो नीट एडमिट कार्ड का एक कॉपी होनी चाहिए थी वो थी नहीं, और उसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम देख लो, ये आयुष की काउंसलिंग के टाइम फिर से लगेंगे, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब एमबीबीएस में लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बचाते नहीं है। तो ये एडमिट कार्ड वगैरह ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लेना। एंटी रैगिंग जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो तो कॉलेज के एडमिशन टाइम पे ही होगा, बाकी सब जो है वो मैंने और भी वीडियो बना रखी है। क्या करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, करियर चांसेस क्या है। बीएमएस में करियर चांसेस ज्यादा हैं, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में थोड़े से करियर चांसेस कम है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब दोनों में है, लेकिन लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर रियलिटी चेक अपन देख लेते हैं कि करियर चांसेस क्या है। सबसे पहले आयुर्वेदा की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आयुष विंग में पीएससी, सीएससी या पीएससी यूपीएससी देकर भी तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो, सेंट्रल में या फिर स्टेट में। प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, पंचकर्मा सेंटर, वेलनेस रिजॉर्ट, इंडस्ट्री, अबाउट डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। फार्मा कंपनीज भी है, पीजी, एमडी, एमएस, आयुर्वेदा। अभी हमारे एक दोस्त ने इसमें एमडी करा है या एमएस करा है पता नहीं, वो यही कर रहा था, इसमें पीजी करके वापस आया, उसका स्वागत धूमधाम से करे थे माला वाला पहना के। ये इससे तुम कर सकते हो इस एग्जाम को दे करके। इसमें तुम टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो, है ना, पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके साथ प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, टीचर की जरूरत तो लगेगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है टीचिंग भी कर सकते हो, आयुष मिनिस्ट्री स्कीम में भी जा सकते हो, बहुत सारी चीजें। अगर होम्योपैथी लोगे तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी होते हैं, कुछ डिस्पेंसरीज में भी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन उसके चांसेस कम रहते हैं। प्राइवेट क्लिनिक खुद का खोल सकते हो, होम्योपैथी में प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत कॉमन है। फार्मा हो गया, पीजी भी कर सकते हो, एमडी होम्योपैथी भी हो सकता है और इसी एग्जाम से तुम्हें करना पड़ेगा। एनजीओ भी चला सकते हो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में। रियलिटी बस यही है कि दोनों के कोर्स में गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर पीजी का रूट लेना पड़ता है। अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत केओटिक लाइफ नहीं चाहते हो, शांत वाली लाइफ चाहते हो, तो तुम ये कोर्स कर सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा पैसा है, ऐसा नहीं है कि
कुछ ना करने से बेटर होता है, ये मेरी सिंपल सी बात है। कुछ ना करना बीएससी से तो 1000 गुना बेटर ही है, कम से कम ये तुम ले सकते हो। चलो आगे क्या है अपने पास कि पैसा कितना लगेगा। अगर तुम खुद से पे कर रहे हो, सेल्फ पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में 40,000 से 1,07,000 के बीच में और 10,000 से 1.5 लाख के बीच में बीएचएमएस हो सकता है। एक ही मात्र तो कॉलेज है, उसमें भी रेशो है, कैटेगरी वाइज है और ये सब चीजें हैं। प्राइवेट में अगर बात करोगे तो 1.5 लाख से 5 लाख, या बीएचएमएस की बात करोगे तो 1 लाख से 3 लाख है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि मैं सारे कॉलेज की फीस नहीं बता पाऊंगा, ये कॉलेज में ही पता चलेगा फीस वगैरह जा करके। जो पराशर आयुर्वेदिक भोपाल है उसकी 1.56 लाख पर ईयर है, सबसे कम है। और सबसे ज्यादा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक सीहोर की है, 5 लाख पर ईयर। इतनी है, इतनी तो भाई डेंटल की भी नहीं है, 5 लाख पर ईयर प्राइवेट की। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसमें हॉस्टल फीस, एग्जाम फीस अलग अलग होती है। हॉस्टल फीस, एग्जाम फीस तुम्हें अलग से पे करनी पड़ेगी, बुक भी खरीदनी पड़ेगी, बाकी रहना खाना पीना सब अलग है। ये जो पैसा है ये तुम ट्यूशन के लिए, मतलब कि तुम एक कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कॉलेज को तुम समझोगे अगर घर से पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो और तुम्हें वो ट्यूशन की तरह पढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या इसके अंदर बिलोंग करते हो स्कॉलरशिप में, तो ये स्कॉलरशिप ले करके भी तुम वो कॉलेज उठा सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो स्टेट गवर्नमेंट देता है, एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट के लिए, सबके लिए लगती है। बस ओबीसी में मैंने पहले भी एक स्कॉलरशिप वीडियो बनाई थी। ओबीसी के अंदर 85% पैसा गवर्नमेंट देगी, 15% पैसा तुम्हें पे करना पड़ेगा। एसटी एससी में पूरा गवर्नमेंट दे देगी। तो एसटी एससी में फैमिली इनकम जो है 5 लाख से कम होना चाहिए, लेकिन एमबीबीएस में ये 8 लाख कर दी गई है बढ़ा करके। ओबीसी की फैमिली इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए, 100% कवरेज। नहीं, ये 100% कवरेज नहीं होगा, अब ये चेंज हो गया है, 85% कवरेज होगा। 85% कवरेज, 85% कवरेज होगा। इसमें 100% ट्यूशन फीस, एग्जाम फी, इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट का कि थोड़ी सी बढ़ा के दे देते हैं यार, 5-6 हजार 10,000 रुपए, तो एग्जाम फी मान लिया जाता है, उसको बच्चे बचा लेते हैं। पर 5-6 लाख इनकम तो 50% फालतू लिखा हुआ, 5 लाख से कम होगी तो 100%, 5-6 लाख इनकम होगी तो 50% पैसा आएगा। ये सब तुम्हें कॉलेज में पता करना पड़ेगा। अगर कॉलेज मिल रहा है तो पहले उससे बात भी करो कॉलेज वाले, नहीं तो यहाँ पर कुछ और होता है, वो कॉलेज में वो पता नहीं अलग ही अपनी टर्म कंडीशन चलाते हैं। एनएसपी ये कुछ कुछ है, तुम देख लो। स्कॉलरशिप है सबसे कॉमन पोस्ट मैट्रिक की है। अगर जनरल से हो तो यार कोई स्कॉलरशिप नहीं है ये। अब तुम्हें बुरा लग रहा होगा पर क्या कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जनरली चाहिए कौन कौन से, समग्र आईडी, आधार, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, रिसिप्ट, बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। चलो आगे क्या है अपने पास, कुछ इंपॉर्टेंट काउंसलिंग के रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो रीड कर लेना, अगर मैं रीड करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा बस यही मोटिव है कि कम टाइम में तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो पॉज कर करके देखो क्या जा रहा तुम्हारा, बहुत टाइम है अभी काउंसलिंग में। आगे बड़ा सा थैंक यू है, खुद पे भरोसा रखें। असेंबल मेरी कोचिंग है, असेंबल नीट 11-12 मेडिकल के बच्चों को पढ़ाता हूँ इंदौर एमपी में, ये मेरा नाम है और मैं इसका फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और कुछ भी तुम्हें रिक्वायरमेंट लग रही है या कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट में बिल्कुल पूछना। मैं आगे वेटनरी का वीडियो लेकर के आऊंगा। वेटनरी का भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वेटनरी का बता दो थोड़ा, 3 कॉलेज हैं सिर्फ एमपी में और उनकी क्या प्रोसीजर है वो भी मैं सब बता दूंगा। इतना नॉलेज होना चाहिए, बच्चों को नॉलेज ही नहीं है यार, इतने डाउट्स आते हैं। और व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूं मैं, टाइम मिलेगा उतना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।